नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप हमारे साथ भी शेयर किया कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। खैर, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चले, ये मेरी शुभकामना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट संख्या 48। यह पुनरावृत्त कार्यपत्रक है। तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि ये हैं हमारे देश के कथा सम्राट प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र की लिखी सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं जिसे लोग आज भी चाव से पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी कहानियों में आंचलिकता होती है, इनकी कहानियों में भावात्मक परिवेश होता है और यह इस प्रवाह क्रम में चलता रहता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो उसके अंत का इंतजार करते हैं और कहानियां खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। वैसी ही कहानी है हीरा और मोती के दो बैलों की कथा। यह दो बैलों की कथा शीर्षक कहानी से यह अंश लिया गया है, जिसको कि प्रेमचंद ने ही लिखा है। और यह कहानी हमारे बचपन में भी उतनी ही प्रसिद्ध थी, अच्छी लगती थी, जितना कि आपके समय में लग रही है। हम लोग भी इसको बहुत चाव से पढ़ते थे। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी चीजों को देख लिया है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। घटना ये थी कि बैलों को उसने अपने साला गया के यहाँ भेजा था। वहां से बैल भागकर कसाई खाने तक पहुंच गए थे और वहां से नीलाम की ओर भी जा रहे थे। म्यूनिसिपैलिटी वाले भी पकड़ कर ले गए थे, तो वहां से भी वो लोग भागे। अभी तक यह बात झूरी को पता नहीं थी, लेकिन जब सुबह में झूरी उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी क्या होता है? तो बैलों को खिलाने के लिए जो नाद बनी होती है, जहां बैलों को बांधा जाता है खूंटे से, इस जगह को चरनी बोलते हैं। तो उस चरनी पर, वो बैलों का ही स्थान होता है, तो वहां पर आकर वो खड़े हो गए हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव वो बैल को जो बांधने वाला जो रस्सी होती है, और रस्सी का जो हिस्सा गर्दन में लपेटा जाता है उसको गराव बोलते हैं। तो वह आधा आधा लटक रहा है, मतलब कि इन लोगों ने कहीं से तुड़ा कर भागा है, जिससे गराव टूट गया है और वो आधा अभी इनके गर्दन में है। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। उनके दोनों बैलों के जो घुटनों के नीचे के पांव है कीचड़ में सने हुए हैं और दोनों बैल प्रेम मिश्रित गुस्से से झूरी को देख रहे हैं। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि कई बार लोगों के मन में प्रेम होता है, लेकिन दिखावटी गुस्से से लोग देखते हैं। तो वही स्थिति बैलों का था। वह विद्रोह में स्नेह से उसको देख रहे थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और जब देखा कि उन नजरों से बैल देख रहे हैं और यह चरनी पर आ गए हैं, तो वह उनके स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बैल भी झूरी को चूम रहे थे और झूरी भी बैल को चूम रहा था। दोनों एक दूसरे के प्रेम में मग्न थे और घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। घर और गांव के लड़कों को भी लगा कि भाई बैल कहां कहां से अपनी वीरता दिखाकर आ गए, इसलिए तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब गांव में ऐसी घटना घटती रहती थी कि किसी का मवेशी अगर कहीं जाता था तो अपने आप घर पर चला आता था। इस तरह के का पहले भावनात्मक बंधन मवेशियों के साथ था। आज भी जो लोग बहुत लंबे समय तक कोई पशु पालते हैं तो उनके साथ भावनात्मक लगाव पशुओं का भी हो जाता है। जहां देखते हैं वहां दौड़कर चले आते हैं। तो यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी, मतलब ऐसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण थी, इस तरह से बैलों का आ जाना और झूरी के साथ प्यार करना। बाल सभा ने, मतलब बच्चों के सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। मतलब बैलों पर भोजन के माध्यम से प्यार उमड़ पड़ा। तो यह थी इस कहानी का अंश और इससे संबंधित बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं।
जो कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यहाँ ऑप्शन है लहासा की ओर, ख है दो बैलों की कथा, ग मेरे बचपन के दिन और घ सांवले सपनों की याद। तो यह ख दो बैलों की कथा से ली गई है, इसलिए ऑप्शन ख इसका उत्तर लगाइएगा। और उसके बाद प्रश्न 2 है कि प्रातः काल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। जब झूरी सोकर उठा तो क्या देखा, तो बहुत आसान सा इसका उत्तर है। यहाँ देखिए, यहाँ से कि यहाँ से प्रातः काल झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यहाँ तक यह प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद है प्रश्न 3 कि बैलों को वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। तो उसको भी देखिए, यहां से प्रश्न 3, बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यहां से यहां तक। ठीक, उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है किसकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। तो ऑप्शन क है झूरी की, ख है दोनों बैलों की, ग है बच्चों की और घ है प्रेमचंद की। तो इसमें ऑप्शन ख होगा, दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। और प्रश्न 6 है कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो ऑप्शन क है राहुल सांकृत्यायन, ख है महादेवी वर्मा, ग है प्रेमचंद्र और घ है मनु भंडारी। तो इस पाठ के लेखक का नाम था प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद द्वारा लिखी दो बैलों की कथा पाठ से यह लिया गया है। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। और हाँ, यहाँ 5वां है ना कि तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। तो इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है, घर गांव के लड़के। यह क्वेश्चन 5 का आंसर है कि घर गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे, क्योंकि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो यहां से यहां तक 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।